भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि साल का एक ऐसा महीना भी आता है जो हमें सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि प्रकृति, जल और सेवा का असली महत्व सिखाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ज्येष्ठ मास की, एक ऐसा पवित्र समय जो जीवन को अनुशासन, भक्ति और दान की ओर ले जाता है। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की ये जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। सोचिए, तेज धूप है, दिन लंबे हो गए हैं और गर्मी अपने चरम पर है। यही समय होता है ज्येष्ठ मास का। हमारे शास्त्र कहते हैं हर माह का अपना महत्व है, लेकिन ज्येष्ठ मास विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवान सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। इस महीने में अगर आप सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो यह अत्यंत पुण्यदायक होता है। वहीं भगवान सूर्य देव की आराधना से शरीर को ऊर्जा और आरोग्यता मिलती है। ध्यान रहे, यह आस्था आधारित मान्यता है, इसे आध्यात्मिक लाभ के रूप में समझें, चिकित्सा का विकल्प नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, इस महीने में ऐसा क्या खास है? तो सुनिए, इसी महीने में आती हैं अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, गंगा दशहरा और वट सावित्री व्रत जैसे पावन पर्व। खासतौर पर निर्जला एकादशी, यह व्रत हमें जल के महत्व को समझाता है। जब हम बिना जल के रहने का अनुभव करते हैं, तब हमें उसकी असली कीमत समझ आती है। सुबह का समय, ब्रह्मा मुहूर्त। अगर आप जल्दी उठकर स्नान करें और थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करें तो मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं, यह भी धार्मिक मान्यता है। फिर सूर्य देव को अर्घ्य देना, जल में लाल पुष्प और चंदन डालकर, यह एक सुंदर आध्यात्मिक अभ्यास है। और हाँ, अगर आप मंत्र जानते हैं तो जप करें, नहीं तो सरल भाव से ओम सूर्याय नमः भी कह सकते हैं। भक्ति में भावना सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन से जुड़ी कुछ सीख। अब जरा एक पल रुककर सोचिए, ज्येष्ठ मास सिर्फ पूजा का समय नहीं है, बल्कि सेवा और दान का भी समय है। गर्मी में प्यासे लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करना, पशु पक्षियों के लिए जल रखना, छाता, सत्तू, वस्त्र का दान करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना, ये सब छोटे छोटे काम, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। शास्त्रों में जल दान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आज के समय में इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, पानी बचाना, लोगों को पानी देना और प्रकृति की रक्षा करना। इस महीने में जीवन को थोड़ा अनुशासित बनाना भी जरूरी है। कम क्रोध, कम ईर्ष्या, ज्यादा भक्ति और सेवा। अगर आप चाहें तो हनुमान जी की आराधना भी करें। मंगलवार को लाल पुष्प अर्पित करें, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें, यह मन को स्थिर और सकारात्मक बनाता है। दोस्तों, यहाँ बताई गई बातें धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित हैं। इनका उद्देश्य आपको आध्यात्मिक प्रेरणा देना है, न कि किसी वैज्ञानिक या चिकित्सीय दावे को स्थापित करना। आप अपनी श्रद्धा और समझ के अनुसार इनका पालन करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाली जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।